हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम डिस्कस करेंगे JNVST टेस्ट जो होता है नवोदय एग्ज़ाम के लिए, उसका सिलेबस। बिल्कुल डिटेल में मैं आपको एक एक टॉपिक के बारे में बताऊंगी कि किस किस टॉपिक में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ टेस्ट के बारे में। कंपोजिशन ऑफ टेस्ट क्या होता है कि हमारे टेस्ट में क्या क्या सब्जेक्ट आता है, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं और कितना टाइम ड्यूरेशन हमें मिलता है जिसमें हमें उस सब्जेक्ट को अटैम्प्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में 40 क्वेश्चंस होंगे एंड 50 मार्क्स के होंगे एंड आपको 60 मिनट गिवन होगा इसके लिए। तो 40 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में 1 आवर में अटैम्प्ट करने हैं और उसके लिए आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। देन आता है अर्थमेटिक टेस्ट। अर्थमेटिक टेस्ट में 20 क्वेश्चंस होते हैं एंड 25 मार्क्स के होते हैं। हर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है और इसके लिए आपको 30 मिनट मिलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट जो लैंग्वेज आपने चूज़ किया, जैसे आपने अगर हिंदी के लिए फिल किया है तो आपको हिंदी में मिलेगा और अगर इंग्लिश के लिए फिल किया है तो आपको इंग्लिश में मिलेगा। और इसमें आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे और ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1.25 मार्क्स। दैट इज टोटल अगर हम एग्रीगेट करें तो 25 मार्क का ये सेक्शन है। 30 मिनट आपको इसके लिए मिलेंगे। लैंग्वेज टेस्ट में आपको एक पैसेज गिवन होता है। इसमें हमने सिलेबस भी डिस्कस किया था, लेकिन मैंने सोचा कि आपको डिटेल में बताया जाए कि सिलेबस में क्या क्या है और हर टॉपिक को मैं एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगी कि किस टॉपिक में कैसे कैसे किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और बच्चों को किस किस टाइप से उनको अटैम्प्ट करना चाहिए, ताकि आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाए, जिससे आपका टाइम भी सेव हो जाए और आप पेपर को पूरा अटैम्प्ट भी कर सकेंगे। तो बेटर स्कोर के लिए ज़रूरी है सबसे पहले आप सिलेबस को देखें, सिलेबस को जानें कि क्या क्या आता है सिलेबस में। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस टॉपिक वाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा मेंटल एबिलिटी सब्जेक्ट। मेंटल एबिलिटी सब्जेक्ट में क्या होता है, टोटल हमारे पास 10 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर से हमें 4 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो 4 क्वेश्चंस अगर हम करेंगे तो 10 चैप्टर में से हमारे कितने हुए 40 क्वेश्चंस। तो टोटल हमारे इसके 40 क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी बताया है। हर चैप्टर से आपको 4 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा ओड वन आउट। इसमें आपको कुछ इमेजेस दी जाती हैं जो सिमिलर टाइप की होती हैं, लेकिन उनमें एक डिफरेंट इमेज दी जाएगी। तो उनको आपको छांटना है, जैसे कि असंगत को छांटना है या ओड वन को आउट करना है, निकालना है कि कौन सी अलग इमेज है। जैसे कि इसमें इमेज दी हुई है, इसमें बीच में कट लगा हुआ है, इसमें भी सिमिलर है, इसमें भी सिमिलर, लेकिन इसमें आकृति के बाहर की साइड कट लगा हुआ है, तो ये हमारी ओड वन है, ये इनमें डिफरेंट है, तो उसको हम ओड वन आउट बोलेंगे। देन नेक्स्ट चैप्टर है सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, समान आकृति जो कि सेम इमेज है, हमें उनको चूज करना है। हमें ये एक इमेज क्वेश्चन में दी हुई है और इनमें से हमें इसी टाइप की सेम इमेज को चूज करना है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है, इसमें सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, तो ये नहीं होगी, ये ट्रायंगल है, नहीं होगा, सर्कल भी नहीं होगा। ये वाली इमेज हमारी सिमिलर है, क्योंकि इसमें भी सर्कल, ट्रायंगल के अंदर सर्कल को दिया हुआ है। तो सिमिलर इमेज में होता है कि सेम इमेज देख के उसको चूज करो। देन मेंटल एबिलिटी में नेक्स्ट चैप्टर आता है पैटर्न कंप्लीशन। हमें एक पैटर्न दिया जाता है और उसकी 4 इमेजेस, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से हमें एक ऐसे ऑप्शन को चूज करना है जो हमारी उस पैटर्न को कंप्लीट करता है। जैसे कि हमें ये पैटर्न दिया हुआ है, एक सर्कल है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है एंड इसमें इस टाइप की एक इमेज बनी हुई है। तो हमें एक ऐसी इमेज इन चारों में से चूज करनी है जो इस सर्कल को कंप्लीट करती हो। तो अगर हम फर्स्ट इमेज ही देखते हैं तो ये इस सर्कल को कंप्लीट करती है। ये इमेज यहाँ पे हम इसको उठा के रखेंगे तो ये इमेज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसको बोलते हैं पैटर्न कंप्लीशन, मतलब हमने पैटर्न को कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट चैप्टर है सीरीज। सीरीज में एक श्रृंखला दी जाती है, हमें उसी को फॉलो करते हुए हमें उसका नेक्स्ट स्टेप चूज करना होता है। जैसे कि इधर 0 देन 0 एंड क्रॉस, देन 0 क्रॉस एंड 0। तो जैसे आप देख रहे हैं इस पैटर्न को अगर हम फॉलो करते हैं तो 0 x अगेन आएगा। तो इन चारों में से हमें वो वाला ऑप्शन चूज करना है जो इसका नेक्स्ट स्टेप होगा। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये वाला। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट चैप्टर आता है एनालॉजी। एनालॉजी में क्या होता है, वर्गीकरण। एनालॉजी में आपको 2 इमेजेस दी हुई है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है आपको नेक्स्ट इमेज में भी वही रिलेशनशिप बतानी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। जैसे कि
इसमें हमें ये इमेज दी हुई है और इसमें इसी इमेज को रिवर्स कर दिया गया है, पलट दिया गया है। तो इसी टाइप से इसकी एनालॉजी किस इमेज के साथ है इन सब में से, तो इसमें हमें एक पेंटागन की इमेज दी हुई है और इसको रिवर्स किस इमेज में किया हुआ है, इसमें। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। एनालॉजी में होता है जो पैटर्न ये दोनों इमेज फॉलो कर रही है वही पैटर्न ये इमेज भी फॉलो करे। एनालॉजी में सिमिलर पैटर्न को ढूंढना होता है। देन नेक्स्ट आता है मिरर इमेजिंग। मिरर इमेजिंग दर्पण प्रतिबिंब। जैसे कि हमने ये इमेज शीशे के सामने रखी हुई है तो शीशे में कौन सी इमेज बनेगी इसकी, हमें वो बताना है। तो मिरर में एकदम अपोजिट इमेज बनती है। जैसे हाथ अगर ऐसे है तो ये मिरर में हमें ऐसे दिखाई देगा। तो जैसे ये इमेज ऐसे, ये वाली एरो इधर है और ये वाली एरो इधर है, मिरर में हमें ये एरो इस साइड दिखाई देगी और ये वाली एरो इस साइड दिखाई देगी। तो ये इमेज हमारी मिरर इमेज बना रही है, तो ये आंसर होगा। देन नेक्स्ट है फोल्डिंग पेपर। इसमें आपको एक पेपर दिया जाता है, उसको आपको जैसे ये बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप उसको फोल्ड करना है, देन उसकी कटिंग वगैरह करनी है और उस कटिंग को फॉलो करते हुए आपको पैटर्न बताना है कि कौन सा पैटर्न बनेगा। ये क्वेश्चन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देन नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ज्यामितीय आकृति। ज्योमेट्रिकल फिगर्स जैसे ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब इमेज आपको कोई इमेजेस दी जाएंगी, उनमें से वो इमेजेस बननी चाहिए। तो हमें इन इमेज को कंप्लीट करना होता है ज्योमेट्रिकल फिगर्स में। देन नेक्स्ट है कट पीस। इसमें कागज के टुकड़ों को मिला के क्या इमेज बन रही है वो शो करनी होती है। देन नेक्स्ट है एम्बेडेड फिगर्स। एम्बेडेड फिगर्स छुपी हुई आकृति। हमें ये आकृति, ये इमेज दी हुई है, इसको हमें ढूंढना है इन दोनों फिगर्स में से किसमें छुपी हुई है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, हमें इस टाइप से शेप दी हुई है, इसमें ये शेप नहीं बिलोंग कर रही है, इसमें ये शेप बिलोंग कर रही है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो एम्बेडेड फिगर में क्या होता है, छिपी हुई इमेज को हमें ढूंढना होता है। देन हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में 20 चैप्टर्स होते हैं एंड 20 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि पर चैप्टर आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिले। किसी चैप्टर में से 2 क्वेश्चन भी होते हैं, किसी में से 3 भी होते हैं, किसी में से 1 भी क्वेश्चन नहीं होता है। वो सिर्फ उसको दूसरे चैप्टर को समझाने के लिए यूज हुआ है, इसलिए हमें सिलेबस में दिया हुआ है। तो हम आज वो सब भी आपको बताएंगे। जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे कि किस चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं और किस में से कम मिल रहे हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे ही आगे बहुत सारे चैप्टर आपके कंप्लीट होंगे। इसमें से आपको 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। नंबर सिस्टम यानी कि संख्या प्रणाली। देन नेक्स्ट चैप्टर है रोमन नंबर सिस्टम, रोमन संख्या। इससे आपको कोई क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलता है। होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, 1 क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। फ्रैक्शनल नंबर, भिन्न संख्या जो हमें फ्रैक्शन में दी जाती है, जो a/b की फॉर्म में हमें नंबर्स दिए जाते हैं उनको हम फ्रैक्शनल नंबर बोलते हैं। देन डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर जो पॉइंट के रूप में हमें दिए जाते हैं, लाइक 0.4, 4.5, ये होते हैं हमारे दशमलव संख्याएं। इनसे भी 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देन नेक्स्ट है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, एलसीएम एंड एचसीएफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे नंबर सिस्टम है उसी टाइप फैक्टर्स एंड मल्टीपल भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे 4 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। देन नेक्स्ट है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, वर्ग और वर्गमूल। इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन दूसरे चैप्टर के लिए ये इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट है क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब एंड क्यूब रूट से भी कोई क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन कई चैप्टर ऐसे हैं जिनमें क्यूब एंड क्यूब रूट का यूज होता है, इसलिए हमें ये पढ़ना होता है। देन नेक्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट की एप्लीकेशन। इससे भी आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। देन नेक्स्ट चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। बहुत ही इजी चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। इस चैप्टर में आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस की जरूरत होती है। इसमें बोर्ड मास रूल के बारे में समझाया जाता है, इसके बारे में भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट चैप्टर है एवरेज, एवरेज औसत। ये हमें पढ़ना जरूरी होता है लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। देन परसेंटेज, परसेंटेज है प्रतिशत। इससे भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। देन हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि। एक क्वेश्चन इसका मिलता है। सिंपल इंटरेस्ट, एसआई जिसका फॉर्मूला होता है PRT/100। इससे भी 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। देन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। देन यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड से भी एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है।
एंड ये बहुत ही इजी चैप्टर है। देन वर्क एंड टाइम से भी 1 क्वेश्चन, स्पीड टाइम डिस्टेंस 1 क्वेश्चन, एरिया पेरीमीटर एंड वॉल्यूम 3 क्वेश्चंस, अप्रोक्सीमेशन इज वेरी सिंपल टॉपिक, इसमें से भी 1 क्वेश्चन मिलता है देखने के लिए। देन डाटा हैंडलिंग 1 क्वेश्चन, एक्सपोनेंट एंड पावर्स से भी 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिला था लास्ट ईयर। तो आप ये चैप्टर इनके मार्क्स के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, लेकिन सारे चैप्टर करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर चैप्टर की एक अलग वैल्यू है। जैसे कि हम देखते हैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हमने कर लिया, टाइम एंड वर्क में कई जगह ये अलग अलग जगह पे यूज होता है, तो इसको करना जरूरी है। देन नेक्स्ट आता है हमारा लैंग्वेज टेस्ट। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है टेस्ट का वो है लैंग्वेज। उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं और 1.25 मार्क्स के होते हैं, टोटल 25 मार्क्स का होता है ये सेक्शन। इसमें क्या होता है, अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज चूज की है तो उसमें आपको इंग्लिश में पैसेज मिलेगा, अगर हिंदी लैंग्वेज चूज की है तो हिंदी में पैसेज मिलेगा, और उसमें से कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको पैसेज के अकॉर्डिंग। आपको उनके आंसर पैसेज को रीड करके और फिर देने हैं, तो उससे आप इनके इस मार्क को भी कवर कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर आपका बच्चा नवोदय की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता है तो सिलेबस देखना उसके लिए बहुत जरूरी है। सिलेबस देख के ही वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, एंड नेक्स्ट इसी टॉपिक पे आपको वीडियो और भी आगे मिलती रहेंगी। अगर आपका बच्चा नवोदय एग्जाम के लिए या सैनिक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इसी चैनल पे और भी बहुत सारी इस टाइप की वीडियो देखने के लिए मिलेंगी। और जो हमने ये सिलेबस डिस्कस किया है इसका 1 by 1 सारे टॉपिक हम कवर करेंगे धीरे धीरे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।